दोस्तों साल 2020 में केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों ने उग्र आंदोलन किया था। दरअसल उस समय केंद्र की मोदी सरकार ने नए 3 कृषि कानून लागू किए थे और इनके विरोध में किसानों ने उग्र आंदोलन किया था। किसानों का यह आंदोलन इतना बड़ा था कि केंद्र की मोदी सरकार को अंत में झुकना पड़ा और किसानों के दबाव में आकर सरकार को तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करना पड़ा। जिन मांगों को लेकर किसानों ने आंदोलन किया था, इन सभी मांगों को पूरा करने के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने किसानों को आश्वासन दिया था। तब जाकर देश के अंदर किसान आंदोलन शांत हुआ था। लेकिन दोस्तों 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले किसान एक बार फिर से अपनी मांगों के लिए सड़क पर उतर आए हैं। साल 2021 में किसानों ने आंदोलन खत्म किया था, लेकिन 2 साल बाद किसान एक बार फिर से सड़क पर हैं। दोस्तों सवाल ये है कि आखिर किसान चाहते क्या हैं और किसानों की वह कौन सी मांगे हैं जिनको मनवाने के लिए किसानों को बार बार आंदोलन करना पड़ रहा है। इन सभी सवालों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, ताकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों देश के अंदर एक बार फिर से 13 फरवरी को किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया है। देश के तमाम किसान संगठनों ने दिल्ली चलो का ऐलान कर दिया है और पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के लाखों किसान दिल्ली पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। और वहीं संयुक्त किसान मोर्चा ने 16 फरवरी को एक दिन के लिए ग्रामीण भारत बंद का आह्वान भी किया है। ऐसा पहली बार नहीं है कि किसान आंदोलन कर रहे हैं, बल्कि 2 साल पहले दिल्ली की सीमाओं पर एक ऐतिहासिक किसान आंदोलन हुआ था। 2021 के किसान आंदोलन की तरह ही इस बार भी अपनी कई मांगों के लिए किसान विरोध प्रदर्शन के लिए उतर रहे हैं। खास तौर पर किसान MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी को लेकर कानून बनाने की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कानून बनाना किसानों की सबसे बड़ी मांग है। साथ ही किसान केंद्र की मोदी सरकार को 2 साल पहले किए गए वादों को याद दिलाना चाहते हैं, जो किसानों से आंदोलन वापस लेने की अपील करते हुए सरकार ने किए थे। किसानों का यह कहना है कि सरकार ने उस समय जो भी वादे किए थे वो अभी तक पूरे नहीं किए। सरकार ने उस समय किसानों से MSP पर गारंटी का वादा किया था और किसानों के खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस लेने की भी बात कही थी, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार ने अभी तक ना तो MSP पर गारंटी का कानून बनाया है और ना ही किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लिए हैं। इसके अलावा दोस्तों साल 2021 में लखीमपुर खीरी में जो घटना हुई उसके बारे में आपको तो शायद पता ही होगा। दरअसल 2021 में लखीमपुर खीरी में कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे 4 किसानों को कथित तौर पर उत्तर प्रदेश के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी की गाड़ी ने कुचल दिया था और किसान ये चाहते थे कि इस घटना में मारे गए लोगों के परिवारजनों को नौकरी दी जाए और इस घटना में शामिल दोषियों को कठोर से कठोर सजा दी जाए। लेकिन इस मामले पर भी सरकार ने अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया। इसके अलावा दिल्ली की तरफ कूच कर रहे किसानों का यह आरोप है कि उनको रोकने के लिए सरकार ने बॉर्डर सील कर दिए हैं। साथ ही किसानों की लगातार धरपकड़ की जा रही है। किसानों के दिल्ली चलो मार्च को देखते हुए सरकार ने राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए हैं। इसके अलावा सरकार ने हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब की पुलिस को अलर्ट मोड पर रखा है। किसानों के विरोध प्रदर्शन को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने सीमावर्ती रास्तों पर केंद्रीय बलों की टुकड़ियां तैनात कर दी है, जबकि सड़कों पर कटीले और नुकीले तार लगाकर किसानों का रास्ता रोकने की तैयारी कर रहे हैं। राजधानी दिल्ली में ट्रैक्टर, ट्रॉली जैसे भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। इसके अलावा सरकार सोशल मीडिया पर लगातार नजर रख रही है, ताकि ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जा सके जो किसान आंदोलन को उग्र बनाने के लिए सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट अपलोड कर रहे हैं। राजधानी दिल्ली में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पूरी दिल्ली में 12 मार्च तक धारा 144 लागू कर दी है और धारा 144 का उल्लंघन करने वालों की तुरंत गिरफ्तारी के आदेश भी जारी कर दिए हैं। इसके अलावा राजधानी दिल्ली में किसी भी प्रकार की भीड़ जुटने पर पाबंदी है। किसानों द्वारा दिल्ली कूच करने के ऐलान के बाद सरकार ने हरियाणा राज्य के 7 जिलों में इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया है। केंद्र की मोदी सरकार लगातार ये प्रयास कर रही है कि एक बार फिर से किसानों से बातचीत की जाए। इससे पहले केंद्र की मोदी सरकार ने हाल ही में किसानों के मसीहा कहे जाने वाले चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का ऐलान किया था। मोदी सरकार ने यह सोचा था कि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने पर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों पर इसका प्रभाव पड़ेगा, लेकिन शायद सरकार का यह दाव फेल हो गया, क्योंकि सभी किसान संगठनों ने एक बार फिर से मोदी सरकार के खिलाफ किसान आंदोलन करने का फैसला किया है और किसान अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर से सड़क पर उतर आए हैं। दोस्तों सरकार के समक्ष किसानों द्वारा रखी गई ये मांगे जायज है या नहीं, नीचे कमेंट करके हमें बताएं।